गणेश्वर सभ्यता है ना, गणेश्वर सभ्यता के CET 2023 में ये प्रश्न आया हुआ है। ये 2022 में स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है। ये स्कूल व्याख्याता 2022 में, ये EOR जो एग्ज़ाम हुआ था ना 2022 में, और ये भी आया था देखो 2022 में, ये भी 2021, 22, 18, 19 में जितने प्रश्न आए हुए ना पूर्व एग्ज़ाम के। ये ना हमारी जो क्लास है ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने ये MCQ करवा लिए हैं। कहाँ तक करवाए थे कल का पार्ट, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लेना, क्योंकि यहाँ से राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से हम चला रहे हैं। तो पाषाण कालीन संस्कृति और कालीबंगा, इन दोनों टॉपिक के मैंने MCQ करवा दिए हैं कल के। आज का पार्ट होगा वो, ये भी MCQ मैंने यहाँ से कल से सारे करवा दिए हैं। आज हमारा प्रश्न 20 तक तो मैंने कल करवा दिए थे, ये 2019 में आया है। और आज प्रश्न होगा 21वें प्रश्न में हम पढ़ेंगे निम्नलिखित में से जो पुरातात्विक स्तर और जिला है, तो इन सबको मिलाना है और जो सुमेलित नहीं है ना वो बताना है। कल भी मैंने एक नहीं वाला प्रश्न करवाया था आपको। ये प्रश्न था कल मैंने आपको करवाया था, निम्नलिखित में से कौन सी फसल के साक्ष्य है ना ये प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं, जबकि मैंने पढ़ा था मिले हैं। तो मैंने पढ़ा था मक्का बताया था आपको, जबकि मक्का के नहीं मिले हैं। ज्वार चावल जौ के तीनों के मिले हैं। इसको करेक्शन करना आप, जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं ना वो प्रश्न करवा रही हूँ। तो ये सब देख सकते हो। यहाँ है ना कालीबंगा है ना, ये चूरू में नहीं, ये कहाँ है हनुमानगढ़ में। हमने पढ़ाया हुआ है आपको, पूरा डिटेल से वीडियो भी दिया हुआ और यहाँ भी डिटेल से दी हुई है। और ये 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है। तो ये वन रक्षक 2021 में आया था। लूनी नदी के किनारे स्थित बागोर से पशुपालन के अवशेष मिले। बागोर सभ्यता से पशुपालन के अवशेष मिले हैं, लेकिन ये लूनी नदी के किनारे नहीं है, ये कोठारी नदी के किनारे है ना। कहाँ है, कोठारी नदी के किनारे हैं। और महासतिया नामक स्थान से इसके अवशेष मिले हैं। यहाँ आप देखोगे तो आहार स्थल से संबंधित नवपाषाण काल से हैं, इसका संबंध है ना। और कालीबंगा में दुर्ग और निचला नगर दोनों के प्राचीर युक्त मिले थे। तो इसमें से सिर्फ कौन सा राइट है, कालीबंगा है ना, वहाँ में दुर्ग और निचला नगर दोनों के प्राचीर युक्त मिले। इसके अंदर प्राचीर थी यानी कि दीवार थी, और कच्ची ईंटों की बनी हुई थी है ना, और पक्की ईंटों के क्या मिले थे, फर्श मिले थे। तो इसका सिर्फ केवल आंसर क्या है, राइट है, 3 नंबर राइट है। बाकी ये भी नवपाषाण कालीन संस्कृति नहीं थी, या आहार थी, वो ताम्र युगीन संस्कृति थी। कैसी थी, आहार है, गणेश्वर है, ये ताम्र युगीन सभ्यताएं थी। अब है दोहरी रक्षा प्राचीर साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता अवशेष से प्राप्त हुए हैं। ये महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया था। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये है कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से। देखो टेसिटोरी का वापस प्रश्न आ गया है। और ये कब आया था, ये देख सकते हो आप, 2000 RTS 2013 में आया था। इतावली भारतविद कौन है, इतावली भारतविद लुइजी टेसिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी। तो राजस्थान की जो कालीबंगा है ना वहाँ से की गई थी। और ये का थोड़ा सा इसी प्रश्न को घुमा के स्कूल व्याख्याता का थर्ड पेपर राजस्थान अध्ययन में अभी 2024 में ये प्रश्न आया था। और राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के अवशेष मिले हैं, क्या मिले हैं, व्यापार के अवशेष मिले। तो ये हनुमानगढ़ से मिले हैं। और ये भी 2013 में प्रश्न जेल पैरी में आया था। तो कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो अमलानंद घोष 1953 में इसकी खोज की थी। और मैंने आपको बताया हुआ था कि अम्ल कैसा होता है, काला होता है, काला से कालीबंगा, अम्ल से अमलानंद घोष। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति जो प्राप्त हुई है वो क्या, कहाँ से प्राप्त हुई हैं, प्राक हड़प्पाकालीन, ये कालीबंगा से। प्राक हड़प्पाकालीन भी है, हड़प्पाकालीन है, पूर्व हड़प्पाकालीन, तीनों के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से। इसलिए दर्शक शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की दूसरी राजधानी कहा है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ ये देखो ये प्रश्न भी आ गया, किस इतिहासवेदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी, और दशरथ शर्मा ने कहा। निम्नलिखित में से ये वही प्रश्न आया हुआ देखो। और निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। और ये प्रश्न अभी शायद मैंने कहीं और देखा है, शायद स्कूल व्याख्याता वगैरह में आया हुआ था। तो ये आया है 2nd ग्रेड GK 2022 में आया था पेपर में, ये आया 2022 में आया था, राइट है। PG लाल है ना, ये नहीं थे, BB लाल थे, BK थापर थे, MD खरे थे। उसके बाद कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ। ये 2011 पटवारी में आया था। तो विकास जो राजस्थान में हुआ था, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये इस अवशेषों से पता चलता है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्दबांड
को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया है। ये कालीबंगा है। क्या है? कालीबंगा। उसके बाद नेक्स्ट, ये RS परी 2096 में आया था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? ये 2022 में आया था। पुलिस कांस्टेबल में पुनः जो खोज की थी इसकी, किसकी? कालीबंगा की, वो की थी 1952 में। और उसके बाद निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले थे? ये 2022 में आया, सेकंड ग्रेड में। ये कालीबंगा में मिले थे घरों में अंडाकार कुएं। कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष मिले हैं? तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, जौ से मिले हैं ना। और जो ये 1 नंबर राइट है इसका। स्कूल व्याख्याता 2021 में आया था। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता में मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले थे? तो पाकिस्तान का अवशेष था कोट दीजी, वहाँ से ये अवशेष मिले थे। अब है गणेश्वर सभ्यता। इसके पूर्व एग्जाम के सारे प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से किस सभ्यता को भारत की सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? ये गणेश्वर है। इसको सेकंड ग्रेड 2023 में आया था। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? ये सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में, ये 2020 में आया था। तो ये है, ये भी गणेश्वर है। उसके बाद है ना, यहाँ लिख हैं कि आप गणेश्वर सब की सभ्यता है ना, वो कातली नदी के किनारे है बस। ये गणेश्वर 1 नंबर राइट है। ये उर्दू में आया था। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से? ये भी गणेश्वर। तो ये गणेश्वर के PTI 2022 में प्रश्न आया था। किस सभ्यता में मकान व बस्तियों बनाने के ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो ये गणेश आहार सभ्यता है ना, यहाँ ईंटों और का प्रयोग नहीं होता था मकान और बस्तियाँ बनाने में, है ना। तो ये 2023 में CET में आया था। और उसके बाद है गणेश्वर की सभ्यता कैसी है? ताम्रयुगीन सभ्यता का है ना, मैंने बताया था आपको। गणेश्वर और आहार, ये भी स्कूल व्याख्याता 2022 में आया था। गणेश्वर से प्राप्त मर्दबांड किस प्रकार के थे? तो गणेश्वर से प्राप्त मर्दबांड गैरिक मर्दबांड थे। कैसे थे? गैरिक। गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित थे ताम्र संस्कृति से। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? RC अग्रवाल की अध्यक्षता में या निर्देशन में हुआ था गणेश्वर सभ्यता का। और उसके बाद RC अग्रवाल है। अक्षय कीर्ति व्यास है, वो आहार सभ्यता से संबंधित भी है, क्योंकि आहार सभ्यता की भी खोज उन्होंने की थी। प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे गणेश्वर से। कितनी जगह ये प्रश्न आ चुका देखो, 2011, 2019, 2019, 2021, 2021, यानी कि ये प्रश्न वेरी फेवरेट लगता है RPSC का। नीम का थाना जो जिला है ना, अब वर्तमान में नीम का थाना हो गया, पहले ये नीम का थाना सीकर में आता था। कातली नदी के तट पर स्थित इस स्थल का उत्खनन 1977-78 में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में हुआ था। यह सभ्यता 2800 ईस्वी पूर्व की है। ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्र सहायक रिसर्च ऑफिसर 2020 से प्राप्त तिथियों में प्राचीनतम में। और ये सब इसकी जो विशेषता है वो है। ये प्रश्न नंबर 11 जो गणेश्वर सभ्यता से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो ये बता दिया मैंने, कातली। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं, तो ये सीकर में है ना, सीकर अब वर्तमान में नीम का थाना में है। ये प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे हमें, तो ये नीम का थाना से हुए थे। अब वर्तमान में नीम का थाना। आहार सभ्यता पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पहला पार्ट आ चुका है, आज ये सेकंड पार्ट है। जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ना, वो करवा रही हूँ। तो जय हिंद जय भारत। मेरे चैनल की सब यानी कि मेरे चैनल में है टीचिंग चैनल है ना, इसका टेलीग्राम चैनल भी है, और यहाँ पर आपको प्राचीन इतिहास की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, भाषा साहित्य की मिल जाएगी, चित्रकला की, राजस्थान भाषा साहित्य, राजस्थान चित्रकला, और प्रशासनिक व्यवस्था जो राजस्थान मध्यकालीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था। अब मैं इन सब के प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ, MCQ, और प्राचीन इतिहास भी पढ़ा लिया मैंने, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, पॉलिटी जो NCERT के अकॉर्डिंग, लोक प्रशासन NCERT के अकॉर्डिंग सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ। लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल कम मिल रहा है, जितना टाइम मिलता है मैं आपके साथ शेयर नोट्स करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।